नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कवि एवं उनकी पंक्तियों वाली क्लास भाग 5 में श्री कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख पंक्तियों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख पंक्ति संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, और पहले उसके कवि हैं श्री भट्ट जी। अब श्री भट्ट जी की कुछ पंक्ति आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां से कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बात करें, पहली पंक्ति है, भीजत कब देखो इन नैना, श्याम जू की सुरंग चुनरी, मोहन को उपरैना। तो देखिए, रैना, नैना, उपरैना, नैना, उपरैना, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। और भीजत कब देखो इन नैन को, जब भीजते हुए इस नैन को देखते हैं तो क्या हो जाते हैं, बोले भट्ट से क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। भट्ट से क्या हो जाते हैं, नैन भीग जाते हैं। भीजत कब, जब इस नैनों से देखते हैं। भीजत कब देखो इन नैना से, तो बोले भट्ट से आंसू गिर जाते हैं। भट्ट से आंसू गिर जाते हैं। बस दिमाग में यही रख लीजिएगा, यानी कि श्री भट्ट जी को हम लोग भट्ट करेंगे। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि जब भीजते हुए नैनों को देखते हैं तो भट्ट से आंसू गिर जाते हैं। तो भट्ट से हो गया, श्री भट्ट जी की एक पंक्ति है। और भीजत कब देखो इन नैना, इनकी पंक्ति है। श्याम जू की सुरंग चुनरी, मोहन को उपरैना। अब जब मोहन के उपरैना, मोहन के ऊपर देखते हैं तो भट्ट से क्या आ जाते हैं, बिल्कुल आंसू आ जाते हैं। आंसू आ जाते हैं कब, जब श्याम जी के ऊपर सुरंग चुनरी देखते हैं। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। ब्रजभूम मोहनी मैं जानी, ब्रजभूम कह रहे कि ब्रजभूम मोहनी मैं जानी, जब मैंने ब्रजभूम मोहनी को जानी, ब्रजभूम को जानी कि बड़ी मोहनी है, मन को मोहती है, तो भट्ट से क्या हो जाता है, मेरे नेत्रों से पानी गिरने लगता है, आंसू गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि मोहन कुंज, मोहन बिंद्रावन, मोहन जमुना पानी। क्योंकि बिल्कुल वहाँ के कुंज, वहाँ के बिंद्रावन, वहाँ के जमुना के पानी सब क्या है, मोहन है। इसीलिए तो भट्ट से क्या हो जाता है, नेत्रों से आंसू गिरने लगता है। बस दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। अब बसो मेरे नैनन में दुई चंद, मेरे नैनों में दो चंद बसो। कैसे बसो, बोले भट्ट से बस जाओ, भट्ट से। तो भट्ट से हो गया, श्री भट्ट की पंक्ति है। क्या है कि बसो मेरे नैनन में दुई चंद भट्ट से बस जाओ। कैसे आप बसो, बोले गोरे बदन वृषभान, राधा जी को, और नंद वृषभान नंदनी यानी कि राधा जी, और श्याम बदन नंदनंद। बस श्याम बदन, गोरे श्याम बदन, क्या करो, गोरे बदन की कौन, वृषभान नंदनी, और श्याम बदन की कौन, नंद के नंद। दोनों क्या करो, भट्ट से क्या करो, मेरे इन दो नैनों में क्या हो जाओ, बंद हो जाओ। कौन कह रहे हैं, श्री भट्ट जी कह रहे हैं। बस ऐसे दिमाग में रखिएगा, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है ना। अगली पंक्ति है, रस की रेल बेल अति बाढ़ी, है ना। रस की रेल बेल अति बाढ़ी, तो रस की रेल, रस की रेल, रस की बेल, रस की रेल बेल, रेल बेल क्या, बोले बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही, बोले भट्ट से रस की रेल बेल बढ़ गई, भट्ट से बढ़ गई, है ना। तो क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि दंपत की हित बावर बिरहनी, सो सदा मेरे चित्त चढ़ी। अब जब रस की रेल बढ़ी और बेल भट्ट से बढ़ गई, तो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, मेरे चित्त में क्या हो गई, भट्ट से चढ़ गई। तो मेरे चित्त में भी भट्ट से चढ़ गई। रेल बढ़ी और बढ़ी तो मेरे चित्त में भट्ट से चढ़ी। बस चित्त में भट्ट से चढ़ी, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। और अगर ये प्रश्न आ गया तो आपसे गलत नहीं होगा। अगली पंक्ति है, श्यामा श्याम कुंज तर ठाड़े, जतन कियो कुछ मैना। देखिए, श्यामा और श्याम यानी कि राधे और कृष्णा दोनों क्या है, कुंजतर के नीचे ठाड़े हुए हैं। तो क्या हो रहे हैं कि जतन कियो कुछ ना मैं भट्ट से कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ जतन नहीं कर पाया भट्ट से। क्यों? क्योंकि मैंने उन दोनों लोगों को ठाड़े हुए देखा, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो जतन कियो कुछ नहीं, भट्ट से मैंने कुछ जतन नहीं किया। बस क्या किया, आंसू मेरे गिरने लगे। आंसू गिरने के सिवा मैंने भट्ट से कुछ नहीं कर पाया, कोई जतन नहीं कर पाया। ठीक है ना। अगली पंक्ति है, आनंद कंद श्री नंद सुवन, श्री वृषभान सुता भजन। अब देखिए क्या हुआ कि आनंद के कंद हैं कौन, श्री नंद सुवन, श्री वृषभान सुता भजन। क्या करो, भट्ट से कर लो। क्या करो, भट्ट से कर लो। तो वही कर लो, क्या कर लो, बोले वृषभान सुता का भजन, भट्ट से कर लो। तो भट्ट से हो गए, श्री भट्ट जी की पंक्ति है। और आनंद
कंद श्री नंद सुवन श्री वृषभान सुता भजन। क्या करो, भट्ट से कर लो। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए, दूसरा संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय और प्रमुख कवि हैं सूरदास जी। इनकी ढेर सारी पंक्तियों को हम लोग जानते भी हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो हम लोग तेजी के साथ इनको देखेंगे, ठीक है ना। तो नंदजू मेरे मन आनंद भयो, हाँ गोवर्धन ते आयो। तो देखिए यहाँ से हम लोग केवल सूर लेंगे या दास लेंगे, तो सूर दास दोनों ट्रिक जो भी हम लोगों को अच्छी लगेगी, जहाँ पे जैसे लगाना होगा उसको लगा लेंगे। तो सूर और दास है ना, दोनों की बात कहते हैं, ठीक है ना। तो सूर से भी आप सूर समझिएगा और दास अगर कहा जाएगा तो दास से भी आप सूरदास को ही समझिएगा। तो कह रहे हैं नंदजू मेरे मन आनंद भयो। देखिए जब नंद जी के घर कौन है ना, श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो मेरा मन आनंद हुआ। कौन बोल रहे हैं, सूर बता रहे हैं। सूर बता रहे हैं तो बिल्कुल समझ लीजिए सूर, ठीक है ना। सूर से हो गया सूरदास जी। हाय हरि भजन को प्रमाण, नीच पावे ऊंच पदवी और बाजते निशान। बिल्कुल कौन प्रमाण कौन दे रहा है, बोले हरि के भजन का प्रमाण बिल्कुल सूर ही दे सकते हैं या दास ही दे सकता है। हरि के भजन का प्रमाण तो दास दे सकते हैं। कौन दास, बोले सर सूरदास। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। शोभत कर नवनीत लिए, अब शोभत कर में लेके नवनीत घूम रहे हैं, इसको कौन देखा, बोले दास ही देख सकते हैं। दास कौन, बोले सूरदास, है ना। और घुटरुन चलत रैनु मन तन मंडित मुख दिलेप की, घुटरुओं से चल रहे हैं, मुख में तन मंडित किए हुए हैं। कौन देख रहा है, बोले दास देख रहा है। दास देख रहा है, बस से दिमाग में रख लीजिएगा। शिखवन शिखवन चरण जसोदा मैया, अरबराय कर पानी गहावत डगमगात धर पैया। तो शिखवन चले जसोदा मैया किसके साथ, बोले शिखवन चले दास के साथ। दास क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जसोदा मैया क्या कर रही हैं, उनको चलाना सिखा रहे हैं। अरबरा करके है ना, कर और पानी गहावत डगमगात धर भैया। कौन देख रहे हैं, बोले दास देख रहे हैं। दास से हो जाएगा सूरदास। अब पाहुन कर दे तनिक महो, कौन, बोले दास क्या कर रहा है, पाहुन कर में दे करके तनिक मह रहा है, दास मह रहा है, ठीक है ना। आर्य करे मनमोहन मेरो, अंचल आने गए हो। तो आर्य करे मनमोहन मेरो, आर्य कौन कर रहा है, आर मनमोहन से कौन कर रहा है, बोले दास ही। मनमोहन का दास ही उनसे आर कर सकता है। आर्य माने क्या होता है ना, बवाल करना, झगड़ा करना, जिद करना, रिसियाना, है ना। तो आर्य कौन कर रहा है, बोले आर्य करे मनमोहन मेरो, है ना, मेरो दास से, ठीक है ना। अब मैया कभी बढ़ेंगी चोटी, अब मैया बढ़ेंगी कभी चोटी, कौन, दास से जाके पूछो कि कब आपकी चोटी बढ़ेगी, ठीक है ना। और कितनी बार मोही दूध पियत भाई आ जाओ यह छोटी। तो कह रहे हैं कि कितनी बार दूध पीने के बाद भी अगर यह छोटी है तो दास से पूछो। दास मतलब सूरदास से, और सूरदास की ये पंक्ति है। अब खेलन में कोई काका गोसाइया, खेलने में खेलत में कोई किसके गोसाई है, दास से पूछ लीजिए कौन किसका गोसाई है, कौन दास है, कौन स्वामी है, कौन गोसाई है, ठीक है ना। बस दिमाग में रख लीजिएगा। अवधेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी। धेनु को धोते समय, गाय को धोते समय रति बढ़ जाती, अति बढ़ जाती है, किसकी, बोले दास की। तो दास कौन, बोले सूरदास की पंक्ति है, ठीक है ना। तो धेनु दुहत अति रति बाढ़ी किसकी, दास की बढ़ जाती है। एक धार दोहन पहुँचावत, एक धार जहाँ प्यारी ठाढ़ी। तो एक धार दोहन पहुँचावत, एक धार जहाँ प्यारी ठाढ़ी, वहाँ पर कौन, बोले दास क्या कर रहा है, एक धार जहाँ दूध पहुँचा जा रहा है, दूसरा वहाँ जहाँ पर कौन प्यारी ठाढ़ी है, वहाँ कौन, बोले दास पहुँच रहा है, ठीक है ना। देख रे हरि के चंचल नयन, अब देख रे हरि के चंचल नयन कौन देखेगा, बोले दास देखेंगे। कौन, दास, सूरदास, ठीक है ना। हरि के चंचल नयन कौन देख रहा है, देख रे हरि के चंचल नयन, दास देख रहा है, हरि का दास देख रहा है। और आगे बात करें, खंजन मीन मृगज चपलाई, नहीं पटरत एक सैन। देखिए खंजन मीन मृगज चपलाई, कौन, बोले दास देख रहा है, किसके, श्री कृष्ण के खंजन नयन और उनकी मृगज चपलाई को उनका दास जो है देख रहा है। तो दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, दास से हो जाएगा सूरदास। अब फिर क्या है, मेरे नैन बिरह की बेल वही। अभी आपने क्या देखा था, अभी आपने देखा था रस की रेल बेल यति बाढ़ी, तो श्री भट्ट जी का था रस की रेल बेल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हट करके है कि मेरे नैन बिरह की बेल। बिरह की बेल किसकी, बोले दास की है। दास के नैन क्या है, तो बिरह की बेल दास, बिरह की बेल दास।
और वहाँ पे क्या देखे थे, रस की रेल बेली श्री भट्ट की है, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे आइए, क्या है कि सींचत नैन नीर के सजनी मूल पतार गई। देखिए, सींचत नैन नीर के सजनी मूल पतार गई। अब मूल पतार किसका चला गया, बताए दास का, दास से हो जाएगा सूरदास। और मुरली तहु गोपाल ही भावत, कौन, मुरली तो गोपाल को भाती है, किसकी मुरली, बोले दास की मुरली किसको, गोपाल को भाती है, तो दास से हो गया सूरदास। और मुरली तो गोपाल भावत पंक्ति उनके द्वारा कही गई है, लिखी गई है। आगे, मधुबन तुम कत रहा धरो, मधुबन में तुम कैसे रह रहे हो, कौन, बोले दास के बारे में पूछ रहे हैं, स्वामी पूछ रहा है कि दास तुम मधुबन में कैसे रह रहे हो, ठीक है ना, मधुबन में तुम कैसे रह रहे हो, दास। ऊधो तुम अपनो जतन करो, ऊधो तुम अपनी जतन करो, किससे, बोले दास से अपनी जतन करा लो, ऊधो तुम अपनी जतन करा लो, किससे करा लो, दास से हो जाएगा सूरदास की पंक्ति है, ठीक है ना। और निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश के वासी है, दास से पूछ लीजिए, जाके दास से पूछिए कि निर्गुण कौन देश का वासी है, तो दास से हो जाएगा सूरदास की पंक्ति है। और निर्गुण कौन देश को वासी, ये पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, ठीक है ना। आगे है, मधुकर हंस समझाए सहोदय बूझत साँच न हंसी। तो मधुकर समझा दीजिए, समझाए किसको समझाए, बोले दास को। मधुकर हंस करके समझाए, किसको समझाए, बोले दास को। तो दास से हो गया सूरदास की पंक्ति है। अब मधुकर हंस समझाए सहोदय बूझत बात ना साची, ठीक है ना। और साची बात क्या हो जाए वो समझ नहीं पा रहा, कौन, बोले दास, ठीक है ना। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, दास पूछ रहा है ना, श्याम की कौन गोरी है, श्याम की कौन गोरी है, तू कौन गोरी है, कौन, बोले दास पूछ रहा है, दास से हो जाएगा सूरदास की ये पंक्ति है। और कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कभी ब्रज को, तो कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, कभी ब्रजखोरी में नहीं देखा हूँ, कौन पूछ रहा है, दास पूछ रहा है, दास कह रहे हैं। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। मानो माई घन घन अंतरदामन, मानो माई घन घन अंतरदामन, मानो क्या हो गया, घन घन अंतरदामन, किस पे, बोले दास, दास घर घर घन घन दामन, घन घन दामनी किसके ऊपर, बोले दास के ऊपर है ना। बस दिमाग में लिखिए, दास से हो जाएगा सूरदास की पंक्ति है। प्रभु हो सब पत्तिन को टीको, प्रभु हो सब पत्तिन को टीको, कौन कह सकता है, दास ही कह सकता है। तो दास से हो गया सूरदास, और पंक्ति है प्रभु हो सब पत्तिन को टीको। अगली पंक्ति है, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। कह रहे कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, निरालंब कित धावे, कौन धाव रहा है, बोले दास, है ना। एक दास ही है जो निरालंब क्या करेगा, धावेगा। बस दास से हो जाएगा सूरदास की पंक्ति है। और सब विद अगम विचार ही तातय सूर सगुन पद गावे। तो तातय सूर की बात आ गई, सूर से हो गया सूर, सगुन से हो गया सगुन, पद गावे। तो तातय सूर सगुन पद गावे, कौन, बोले दास गाता है, तो दास से हो जाएगा सूरदास। और यहाँ पे सूर है भी, इससे भी आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब अगली पंक्ति है, जसोदा हरि पालने झुलावे। तो जसोदा हरि पालने में, जसोदा के हरि पालने में, जसोदा के पालने में कौन, बोले दास हरि को झुला रहा है, कौन झुला रहा है, बोले दास, दास झूला झुला रहा है। बस दिमाग में से रख लीजिएगा, इन्हीं की सूरदास की पंक्ति है। हल रावे दुलराई मल्हावे जो जो सो गावे, कौन, बोले जो जो कह रहे हैं सो गा रहा है, कौन, बोले दास गा रहा है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अगली बात है, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मैया मुझे दाऊ ने बहुत खिजाया है, कौन, दास से पूछ लो, चाहे दास से पूछ लो, बस, है ना। फट गई ब्रज की छाती कत ये सूल सहे। अब फट गई ब्रज की छाती कत ये सूल सहे, तो बोले दास कैसे इस सूल को सहे, कैसे इस पीड़ा को सहे, कौन सहे, बोले दास, दास से हो गया सूरदास में, ठीक है ना। अब है नंद ब्रज लीजिए ठोक बजाए, नंद ब्रज लीजिए ठोक बजाए, कौन कह रहा है, दास, दास कह रहा है कि नंद के ब्रज क्या करिए, ठोक बजा के लीजिए। और लड़काई को प्रेम कहो कल ऐसे छूटत। अब लड़काई का प्रेम कहो कैसे अल छूटत, दास कह रहे हैं लड़काई का प्रेम कैसे छूटता है, अर्थात जल्दी छूटता नहीं है, ठीक है ना। इस पंक्ति को दिमाग में रखिएगा। अगली पंक्ति है, हरि है राजनीति पढ़ाए, कौन, दास बता रहा है कि हरि ने अब राजनीति पढ़ लिया है, ठीक है। अगली बात है, समझी बात कहत मधुकर के समाचार जो लाए। अब जो हमने समझ लिया, समझ गया मधुकर की सारी बात, जो समाचार लाए थे, कौन, दास लाया था, बस दिमाग में रख लीजिएगा। और सूर मिलो मन जाहि सो ताको कहा करे कर जी,
ताको कहा करे कर जी, है ना। सूर मिले तो सूर से यहाँ से सूर, दास आप जान लीजिएगा। संदेशो देवकी से कहियो, संदेशो देवकी से कौन कहेगा, दास कहेंगे, बस दास कहेंगे। और जहाँ जहाँ रहो राज करो, तहाँ तहाँ लेहु कोट सिर भार। तो जहाँ जहाँ राज करो कौन, दास, तहाँ तहाँ कहाँ मिलेगा, तहाँ तहाँ दास मिलेंगे। तो वह रहे जहाँ जहाँ राज करोगे तहाँ तहाँ दास मिलेंगे, दास हो जाएगा सूरदास जी की पंक्ति है, ठीक है ना। आगे है, यह आशीष हम दे तिसूर पुनहात खसै नहीं बार। अब देखिए, यह आशीष हम किसको देंगे, बोले दास को देंगे। यह आशीष हम दे किसको देंगे, बोले सूर दास को देंगे, दास को देंगे। और यहाँ पे देखिए सूर है भी, है ना, जैसे भी दिमाग में बैठे उसको बैठाने का प्रयास करिएगा। अगली पंक्ति है, निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छतिया। कौन, निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छतिया कौन लाता है, दास लाता है, बार बार छाती से लगाता है कौन, बोले दास, दास, ठीक है ना। अगली बात है, लोचन जल कागद मस मिल के हो गए श्याम श्याम की पाती। तो देखिए, लोचन जल कागद मस मिल के हो गए श्याम श्याम की पाती, है ना, दास, दास, श्याम श्याम की पाती कौन, बोले दास, दास ने कर दिया, ठीक है ना। अभी हंस कहो तुम नहीं अंतर, बिहस कहो तुम नहीं अंतर, यह कह के उन ब्रज पठई, यह कह के उन ब्रज पठई, किसने पठई, बोले दास ने ब्रज में पठई। और अगली पंक्ति है, सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज विहार नित नई नई। तो यहाँ पे देखिए सूरदास दिया है, प्रभु राधा नाजर, ब्रज विहार नई नई, नई नई क्या, बोले दास है, नित नए नए दास है, नए नए दास है, बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। और दास को हमेशा सूरदास ही समझिएगा। और मौसम कुटिल, मौसम कौन, कुटिल खलकामी कौन, दास कहता है अपने स्वामी से कि मौसम कुटिल कौन खलकामी, दास हो जाएगा सूरदास। अब प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, हे प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, कौन, दास कहते हैं। दास कहता अपने स्वामी से कि प्रभु जी मेरे अवगुण को चित्त न धरो, दास से हो जाएगा सूरदास। ये पंक्ति देखिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि चरण कमल बंदो हरराई, सूरदास की पंक्ति है। दास 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 क्या कर रहा है, चरण कमल को, है ना, वंदना कर रहा है, ठीक है ना। काहे को गोपीनाथ कहावत, दास पूछ रहा है काहे को गोपीनाथ कहा रहे हैं, ठीक है ना। अब मधुकर तुम रस लंपट लोग, मधुकर तुम रस लंपट लोग, कौन, दास पूछ रहा है मधुकर से, तुम रस लंपट लोग हो। और बीन गोपाल बैरन भई कुंजे, दास दास कह रहा है कि बिना गोपाल के ये बैरन हो गई है सारी कौन, कुंजे, ठीक है ना। और अगली है, अति मलिन वृषभानु कुमारी, अति मलिन वृषभानु कुमारी हो गई है, कौन बता रहा है, बोले दास बता रहे हैं। दास आके बता रहा है कि अति मलिन हो गई है वृषभानु कुमारी। अपिया बिन सापिन कारी रात, अपिया के बिन कौन, बोले सापिन हो गई है, काली रात हो गई है, कौन, दास, दास बता रहा है कि पिया के बिन जो है रात का सापिन की तरह कारी हो गई है। अनिस दिन बरसत नैन हमारे, किसके, दास कह रहे हैं कि निस दिन हमारे नैन बरस रहे हैं, पानी गिर रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, किसके लिए, बोले स्वामी के लिए, ठीक है ना। हमसो कहत कौन की बातें, अब भैया हमसो कहत कौन की बातें, दास कह रहा है हमसे कौन की बात कौन सी कह रहा है, हमसे कोई बात कौन नहीं कहता है। अब आयो घोष बड़ो व्यापारी, दास बता रहा है कि कोई बड़ा व्यापारी आ गया है, ठीक है ना, आयो घोष बड़ो व्यापारी। उर में माखन चोर गड़े, अब उर में माखन चोर गड़े किसके, बोले दास के उर में माखन चोर गड़ गए हैं। अब कैसो निकसत नहीं ऊझो तिरछे जय हैं अड़े हैं। तो अब कैसे निकसेगा, कैसे निकसेगा, दास कह रहा आप कैसे निकलेंगे, जब उर में माखन चोर गड़ गए हैं, बस गए हैं, तो कैसे निकलेंगे, अर्थात अब निकलेंगे नहीं। आगे है, काहे को रोकत मारग सूधे, काहे को रोकत मारग सूधे, दास काहे को सूधे मार्ग को रोक रहे हो, तो दास रोक रहा है मार्ग को, दास से रोकता है ना कि आगे नहीं जाना है, ठीक है ना। आए जोग सिखावन पाड़े, दास क्या करता है, दास को कौन, बोले जोग सिखाने के लिए पाड़े आते हैं, कौन पाड़े आते हैं, है ना, उधो, बस वही बात है, पाड़े पंडित विद्वान, है ना। तो आए जोग सिखावन, दास को सिखाने के लिए आते हैं, दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। हम तो कान केल की भूखी, है ना, दास कह रहे हैं कि हम तो कान केल की भूखी, कौन है, बोले दास है, ठीक है ना। आगे है, अखिया हर दर्शन की प्यासी, अखिया हर दर्शन की प्यासी, अखिया किसकी हैं, बोले दास की। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, दास बता रहे हैं कि हमारे लिए हरिहारिल की लकड़ी है, कौन, दास कह रहे हैं, ठीक है ना। अब हम भक्तन के भक्त हमारे, दास कहता है
कि हम भक्तन के हैं और भक्त हमारे होने चाहिए, ठीक है ना, दास कहते हैं। और सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत नटारे। ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अर्जुन की बात कहा गई, ठीक है ना। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, व्रत नटरत टारे। कौन? दास कह रहे हैं, दास कह रहे हैं। बस दास को दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से ये प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है ना। अगले जो कवि हैं वो है परमानंद दास जी, और इनकी पहली पंक्ति है कि जब ते प्रीति श्याम ते कीनी। जब से प्रीति श्याम से की तब से क्या हो गया? बोले परमानंद हो गया, परमानंद हो गया, परमानंद। जब से क्या हो गया कि प्रीत किया श्याम से तब से परमानंद हो गया। तो परमानंद को आप ट्रिक में जोड़ लीजिएगा, परमानंद, ठीक है ना। ता दिन मेरे इन नयनन ने कहीं नींद न लेनी। तब से क्या हो गया? मेरे इन नैनों ने क्या किया? कोई नए की नींद नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इनको परमानंद हो गया, इनको परम आनंद मिल गया, ठीक है ना। आगे है कहाँ करो वैकुंठ जाई। अब वैकुंठ जाके क्या करेंगे? कब? जब परमानंद यहीं पे है, ठीक है ना, परमानंद यहीं पे है। कहाँ करो वैकुंठ है जाई, परमानंद यहीं है भाई, दिमाग में रख लीजिएगा। कहाँ? जहाँ नहीं नंद, जहाँ न जशोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाई। तो वहाँ क्या होगा? जब जहाँ नहीं वहाँ आनंद तो नहीं होगा, और जहाँ है वहीं परमानंद होगा, ठीक है ना। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। और राधे जू हीरावल टूटी, राधे जू हीरावल टूटी, तो वहाँ परमानंद आ गया, परमानंद हो गया, परमानंद आ गया, ठीक है ना। और उरज कमल दल माल मरगजी बाम कपोल अलकलटत चूटी। अब अलकटत छूटेगी तो क्या होगा? बोले तो परमानंद होगा। क्या होगा? परमानंद होगा। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। परमानंद का मतलब है परमानंद दास जी की ये पंक्तियाँ हैं। अगले जो कवि हैं वो है कृष्णदास जी। इनकी पंक्तियाँ हैं मोह मन गिरधर छवि पर अटको। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि मोह मन गिरधर छवि पर अटको, कौन कह सकते हैं? कृष्णदास कह रहे हैं। बस कृष्णदास कह रहे हैं कि मेरा मन जो है गिरधर पर, और गिरधर का किस संबंध है भी, ठीक है ना। ललित त्रिभंगी अंगन पर चली गयो तहन टटक्यो। मोह मन गिरधर अटक्यो टटक्यो, अटक्यो टटक्यो की बात कौन करेगा? बोले कृष्णदास कहेंगे, ठीक है ना। आगे है कंचन मणि मकरा मरकत रस ओपी। क्या है कि कंचन मन मरकत रस ओपी, नंद सुबन के संगम सुख कर अधिक विराजति गोपी। तो देखिए जब गोपी ओपी कौन कहेगा? ए गोपी ओपी सब आओ, तो कृष्ण ही कह सकते हैं। तो कृष्ण क्या कहते हैं? गोपी ओपी जितने हो सब लोग आ जाओ। बस एक ट्रिक में रख लीजिएगा, और चलो गाय चराओ। तो गोपी ओपी सब आओ और चलो गाय चराओ, कौन कहते हैं? बोले कृष्णदास कहते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा। और कृष्ण दास जी के बारे में थोड़ा सा ये भी जान लीजिएगा कि जो वहाँ पर अष्टछाप के कवि थे, उन कवियों में कृष्णदास जी का बड़ा प्रमुख स्थान था, ठीक है ना। और ये प्रशासक के रूप में वहाँ पे थे, यानी कि प्रशासन की जो सारी व्यवस्था थी वो कृष्णदास ही देखते थे, ठीक है ना। आगे है नंदनाथ जी, और इनकी पहली पंक्ति है ताही छिन्न उडराज उदित रस रास सहायक। अब देखिए रास में सहायक कौन होगा? तो बोले रास में सहायक तो नंददास थे। रास सहायक नंददास, रास सहायक नंददास, ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। और क्या करते हैं? कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागर नायक। अब जनु नागर के नायक कौन? बोले नंददास। नंददास नागर के नायक है और रस के सहायक है, कौन? नंददास। दिमाग में रख लीजिएगा, निश्चित रूप से ये पंक्ति गलत नहीं होगी। आगे है नौ मरकत मणि श्याम कनक मणिगम ब्रजबाला, और वृंदावन की रीझ मनहु पहिराय माला। तो बाला को माला कौन पहनाएगा? बोले ब्रजबाला को माला तो नंददास ही पहना सकते हैं, ठीक है ना। तो ब्रजबाला को माला, ब्रजबाला को माला नंददास, और राज सहायक नागर नायक कौन? बोले नंददास। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आसानी से ये प्रश्न आपका बन जाएगा। आगे एक नया संप्रदाय आपको मिलेगा, गौड़ी संप्रदाय, और इसके प्रमुख कवि हैं गदाधर भट्ट। इनकी पंक्ति है सखी हो श्याम रंग रंगी। श्याम के रंग में क्या रंग दी? बोले गदा रंगी। सखी हो श्याम रंग रंगी गदा, तो गदा से हो गया गदाधर भट्ट, ठीक है ना। और देखी बिकाई गई वह मूरत, मूरत माही पगी। देखते ही वह बिकाएगी, बिका गया कौन? वह मूरत, इस पे गदा को हमने रंग दिया था। बस कौन? वह मूरत बिक गई जिसमें गदा को हमने रंगा था, रंग रंगा था।
श्याम रंग में रंगा था वह गदा बिक गई। बस दिमाग में रख लीजिएगा। अब झूलत नागर नागर लाल, अब झूल रही है नागर नागर लाल लाल, क्या पूरे नागर में, पूरे गांव में, पूरे नगर में लाल लाल क्या झूल रही है? बोले गदा झूल रही है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, गदा झूल रही है। तो गदा से क्या हो गया? गदाधर भट्ट। अब मंद मंद सब सखी झुलावत गावत गीत रसाल, अब मंद मंद सब सखी झुलावत गावत गीत रसाल। तो अब देखिए मंद मंद सभी सखी झुला रही हैं, गावत हैं गीत रसाल, किसकी? गदा को। कौन गदा? वही गदा जिसको श्याम रंग में रंगी है, जिसको क्या हो गया? देखते ही नगर में लोग बिकाई गई। वही गदा जो नगर में झूल रही है, उसी गदा को सभी सखी क्या करती हैं? झुला रही हैं, झुला करके गीत गा रही हैं। तो गदा का अर्थ यहाँ पे गदाधर भट्ट की पंक्ति है, ठीक है ना। जयत श्री राधिके सकल सुख साधिके, तरुण मन नित्य नव तन किशोरी। अब देखिए यहाँ पे तरुण मन की नव किशोरी, ये भी क्या करती है? गदा रखती है, गदाधर रखती है, गदा रखेगी। तो तरुण मन के तन किशोरी भी गदा ले रही हैं, और श्री राधिके सकल सुख साधिके, साधिके सुख साधने के लिए भी लोग गदा ले रहे हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि साधिके गदा ले रही हैं, और किशोरी, किशोरी साधिके, किशोरी जो जितनी भी साधिका हैं, साधना करने वाले हैं, उन्होंने गदा लिया, और कुछ किशोरी हैं उन्होंने गदा लिया। तो गदा से हो गया गदाधर भट्ट, ठीक है ना। बस दिमाग में रख लीजिएगा, जो नगर में झूल रहा था, मंद मंद सभी सखियाँ उसको झुला रही थी, श्याम के रंग में उसको रंग दी गई थी, और देखते ही बिका गई थी। कौन? एक गदा है। बस गदा से गदाधर भट्ट की ये सब पंक्तियाँ हैं। ऐसे दिमाग में बैठाएंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। अगला संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, और प्रमुख कवि हैं हित हरिवंश, और इनकी पंक्ति है, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तिन छिए। अब इसे कैसे याद करेंगे? देखिए हित किससे होगा? बस दिमाग में रख लीजिएगा, हित 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 कैसे होगा? काहू का मन दिए, काहू का मन दिए क्या होगा? हित हो जाएगा। अपना मन किसी को दे देंगे तो हित हो जाएगा। बस दिमाग में रख लीजिएगा। अब मेरे प्राणनाथ, अब मेरे प्राणनाथ जब रहेंगे तो मेरे प्राणनाथ क्या करेंगे? मेरा हित करेंगे। हित हित, बस मेरे प्राणनाथ हित कर, मेरे प्राणनाथ देखिएगा तो हित वंश लगाइएगा, और कहू को मन दिए हित हो जाए तो वहाँ पे हित हरिवंश लगा दीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, ब्रज नव तरुण कदम्ब मुकुट मणि, श्यामा आजु बनी। अब देखिए ब्रज में नव तरुण और कदम कौन बनाया? बोले अगर बन जाएगा तो हित हो जाएगा, कि ब्रज में अगर ब्रज में नव तरुण कदम के पेड़ लग जाएंगे तो हित हो जाएगा, भलाई होगी, है ना। और क्या है? नख सिख लो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम घनी। तो नख सिख क्या होगा? अगर ठीक हो जाए तो हित हो जाएगा, नख सिख से हित होगा, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। अब विपिन घन कुंज रति केली भुज केली रुचि। तो देखिए विपिन के घने कुंज हो जाएंगे तो भी हित होगा, सबको खेलने में, छाया लेने में, ठीक है ना। तो विपिन घन कुंज तो क्या होगा? तो हित होगा, ठीक है ना। और श्याम श्यामा मिले शरद की जामनी, कह रहे हैं कि श्याम और श्यामा मिल जाए, यानी कि राधा और कृष्ण मिल जाए तो हित होगा। बस श्याम श्यामा मिले तो हित होगा, श्याम श्यामा मिले हित होगा। श्याम और श्यामा मिले वाली पंक्ति में हित होगा, यानी कि हित हरिवंश दास की पंक्ति होगी, ठीक है ना। सबसो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। देखिए यहाँ पे हित आ ही गया कि सबसो हित निष्काम वृंदावन विश्राम, वृंदावन में विश्राम करेंगे तो हित होगा आपका, है ना। वृंदावन विश्राम तो हित होगा। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। अब हृदय में ध्यान करेंगे, मुख में नाम लेंगे श्री कृष्ण का, तो हित तो होना ही है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि हृदय में ध्यान, मुख में नाम तो हित होगा, और वृंदावन में विश्राम करेंगे तो हित होगा। कब? कह रहे हैं कि रहो दुई मनो, मन में क्या करो, है ना, तो हित होगा। मन में किसी को रखोगे तो हित होगा। प्राणनाथ क्या करेंगे? हित करेंगे। ब्रज में नए तरु आ जाएंगे तो हित होगा, है ना। और क्या हो जा रहेगा? यहाँ पे कह रहे हैं शिख नव, है ना। तो श्याम के घनी छाया होगी तो हित होगा। विपिन घन होंगे तो हित होगा। श्याम श्यामा अगर मिल जाएंगे तो हित होगा, है ना। वृंदावन में विश्राम करिए, हित हो जाएगा। और हृदय में ध्यान, मुख में नाम लीजिए तो आपका हित होगा। तो हित से हित हरिवंश जी को जोड़ लीजिएगा, आसानी से ये सब पंक्तियाँ आपको याद हो जाएगी। अगले जो कवि हैं
हरिराम व्यास जी, और इनकी पहली पंक्ति है, यह जो एक मन बहुत ठौर करी कही कवन सच पायो। अब देखिए, अब जहाँ तहाँ विपत जार जुअति ज्यों प्रकट पिंग लगायो। अब कौन, देखिए व्यास क्या होता है, व्यास मैंने कोई चीज़ बढ़ जाए। जो देखो, अगर सच पाओगे, सच पाओगे तो व्यास होगा, मतलब आपकी वृद्धि होगी। सच पाने से क्या होता है, व्यास होता है। और क्या होता है, व्यास क्या होता है, अगर आप पिंगला गाओगे तो भी व्यास होगा। तो सच पाने से व्यास और पिंगला गाने से क्या होगा, व्यास होगा। यानी कि जहाँ पे सच पायो आपको मिल जाए और पिंगला गायो मिल जाए, वहाँ पे हरिराम व्यास जी को लगा दीजिएगा। यानी कि सच पाने से व्यास और पिंगला गाने से व्यास हो रहा। ठीक है ना। आगे, हु तो रस रसिकन को आधार, हु तो रस रसिकन को आधार तो व्यास होगा। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा, व्यास कब होगा, जब हु तो रस रसिकन को आधार होगा तो व्यास होगा। ठीक है। आगे है, बिन हरिबंसहि सरस रीति कापे चलहि भार। अब देखिए क्या होगा, जहाँ पे रसिक आधार होंगे वहाँ पर व्यास होगा, और जहाँ पे क्या होगा, कांपे चलहि भार, भार को लेकर कांपते हुए चलते हैं, तो जान लीजिए कि उसका व्यास अधिक होगा। लोग क्या कर रहे हैं, कांप कर चल रहे हैं, कांपे चल रहे हैं, भार अधिक है, तो भार अधिक होगा तो व्यास अधिक होगा, तो भार अधिक होगा तो व्यास अधिक होगा। दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। आगे को, कुछ कुंज में वर्षा से, तो कह रहे आज कुछ कुंज में वर्षा होगी तो वर्षा बासे वर्षा बासे व्यास होगा। यानी कि हरिराम व्यास जी की पंक्ति है, वर्षा व्यास। और बादल दल में देख सखी चमकत चपला से, चमकत चपला तो क्या होगा, उसका व्यास होगा। दिमाग में रख लीजिएगा, व्यास किसका होगा, सच गाने से सच गायो, सच पाने से पिंगला गाने से व्यास होगा, है रसिक आधार से व्यास होगा, है ना। कांप चले भार, भार से व्यास होगा, वर्षा से व्यास होगा, और चमकत चपला से व्यास होगा। यानी कि हरिराम व्यास जी की ये सब पंक्तियां हैं। ठीक है ना। आगे आपको देखने को मिलेंगी अगली पंक्ति कि सुधर राधिका प्रवीण बीना बर रस राचो। अब देखिए, बर रस राचोंगे तो व्यास होगा, व्यास हरिराम व्यास जी की। श्याम संग बर सुढंग तरन तनया तीरे मिल जाएगी तो उसको व्यास मिलेंगे, बस दिमाग में रख लीजिएगा। अब प्रेम अनंत या जगत में जाने बिरला कोई, प्रेम अनंत है ना, बिरला कोई जानता है, अगर कोई जान गया तो व्यास हो गया, जाने व्यास हो गया। ठीक है। व्यास सतन क्यों, देखिए व्यास सतन के ऊपर से है ना, बस हो गया हरिराम व्यास, बस दिमाग में रख लीजिएगा। आसानी से इनकी सभी पंक्तियां आपको याद हो जाएंगी। अगला है निरपेक्ष संप्रदाय, और प्रमुख कवित्री हैं मीराबाई जी। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, आप जानते हैं, मेरे से मीरा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, कौन कह रही, बोले मीरा, मेरा। ठीक है, इनको तो आप लोग बहुत पहले से ही जान रहे हैं ना। मन रे परस हरि के चरण, तो मन रे मन रे मीरा, मन रे परस हरि के चरण, कौन, मीरा के मन परस हरि के चरण। ठीक है। आगे है सुभग शीतल कमल त्रिभिग ज्वाला हरण, कौन, तीनों ज्वाला को हर दो, किसके, बोले मीरा के। ठीक है ना। अब घायल की गति घायल जाने, है ना, मीरा के घायल गति की गति घायल ही जान सकता है। जिसके सिर मोर मुकुट वही पत मेरो कलिजो वही पत मीरा का मेरो। ठीक है ना। जोगी मत जा जाय पायु चेरी हो रे, तो जोगी मत जा कौन कह रहा, बोले मीरा कह रहे हैं, जोगी मत जा। ठीक है ना। अब प्रेम भगति पंडा से न्यारी हमको गैल बता जा, हमको गैल बता जा, है ना। प्रेम भगत पीड़ा न्यारी है, मीरा ने कहा प्रेम भगत पीड़ा न्यारी है, मीरा ने कहा। अब पद बाग घुघरू नाची, कौन नाची, बोले मीरा नाची रे। ठीक है ना। बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, आप लोग इसको जानते भी हैं। अब अगले बड़े प्रसिद्ध कवि हैं रसखान जी, और इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। मानुष हो तो ही रसखान आ गया तो आप जान ही गए, और आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 4-5 से ही पढ़ रहे हैं। तो मानुष हो तो ही रसखान, रसखान से रसखान हो गया। ठीक है। या लकुटी और कामरिया पर राजते हो पद को डारो, लकुटी और कामरिया पर तीनों लोग को त्याग देंगे, कौन, अगर रस की खान मिल जाए तो। ठीक है ना। मैं ब्रह्म में ढूंढा पुराण ज्ञान बदरिया चौगने जाने, तो कहाँ, मैं ब्रह्मा में ढूंढा, पुराण में ढूंढा क्या, रस की खान को, लेकिन कहीं रस की खान नहीं मिली, तो रस की खान मतलब रस खान। ठीक है ना। मोर पखाक सिर ऊपर रख के गुंज की माल पहन करके हम क्या ढूंढ रहे थे, रस की खान ढूंढ रहे थे, लेकिन नहीं मिली रस की खान। ठीक है ना।
ओढ़ पीतम्बर, अब बाद में हमने वो पीतम्बर को ओढ़ लिया, लकड़ी रख लिया, गो के गोधन ग्वालन के संग घूमने लगा, तो मुझे रस की खान वहाँ पे मिल गई। रस की खान यानी रस खान। और शेष गणेश महेश सुरेश जाहो निरंतर धाम, जो लोग सब लोग क्या कर रहे हैं, रस की खान को ढूंढ रहे हैं। कौन? शेष गणेश महेश सुरेश सब रस की खान को ढूंढ रहे हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा, रस की खान माने रस खान। और ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरछाछ पिछाछ रचावे, ताहि अहिर की छोहरिया क्या करती वही रस के खान में पड़ी हुई है, रह रही है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। अब धूरी भरे अति शोभत श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। देखिए इसमें बड़ी कन्फ्यूजिंग होती है, कुछ लोग इसको सूर्य की पंक्ति मान लेते हैं। आप दिमाग में रख लीजिएगा कि धूरी भरे अति शोभत श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, है ना। अब इतनी सुंदर चोटी बन गई है कि ये रस की खान हो गई है। धूरे भरे अति शोभत श्याम जो, है ना, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तो रस की खान बन गई है। सुंदर चोटी क्या बन गई? रस की खान बन गई। तो दिमाग में रख लीजिएगा, इन्हीं की रस खान की पंक्ति है। खेलत खात फिरे अगना पे बाजत पैजन बाजत पीर पर छुटी। अब खेलत खात फिरे अगना पर बाजत पैजन पीर कठोरी, तो बिल्कुल रस की खान दिख रहे हैं, ऐसे रस की खान दिख रहे हैं। रस खान की पंक्ति है। होती जो पै कबरी यहाँ सखी भरी लालन मूका बकोती केती। तो देखिए यहाँ पे बकोता, मूका बकोती केती रस की खान है ना। तो गूंगा भी क्या करेगा, मूका भी क्या कर देगा, रस की खान को बोलना शुरू कर देगा, बकोती करना शुरू कर देगा। कौन? मूका भी गूंगा भी। और लेती निकाल ही सब नक छेदी कौड़ी पिराई देती। कौड़ी पिराई कौन देता? रसी खान को। रसी खान मिल जाए तो क्या करे, बोले कौड़ी पिराई दे दो, सब कुछ दे दो, ले जाओ, है ना। रसी खान मिल गई। और कारय उपाय वास डोरिया कटाए, नहीं उपजय बांस डोरिया कटाए। तो देखिए डोरिया कटा देंगे। डोरी कौन कटा रहा है? कर उपाय कर रहा है ना, डोरी कटा रहा है। डोरी कौन कटाएगा? अगर रसी खान मिल जाए तो क्या करता है व्यक्ति? डोरी कटा देता है, सब कुछ काट देता है, संसार की डोरी धागा माया बंधन सब कुछ छोड़ देता है और रस्सी खान में रहना पसंद करता है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, डोरी कटा देगा कौन? रस्सी खान अगर मिल जाए तो। यानी कि रस खान की पंक्ति है, बस दिमाग में रख लीजिएगा। रस खान कबो इन आँखन से ब्रज के बन बागतिगा तड़ाग निहारो। तो देखिए रस खान शब्द यहाँ पे आ गया है, तो आपको भी असुविधा हो गई, ठीक है ना। तो रस खान कबो इन बागन से, ठीक है। अकोटिक हाँ कल कोटिक है कलधौत के धाम करील के कुंजर तापरबार। कोटिक कलधौत के धाम, इसको भी आप पढ़ते हैं, है ना। किसके छोड़ देंगे? कब? अगर रस्सी खान मिल जाए तो। बस दिमाग में रख लीजिएगा, रस खान जी की पंक्ति है। अजह बिन जाने कछहु नहीं, जानो जात विशेष, सोई प्रेम जहि जान के रहत जात कछु शेष। देखिए विशेष क्या है? जात विशेष और नहीं कछु शेष। तो विशेष और कुछ शेष नहीं रह जाता है अगर आप रस की खान में पहुंच जाते हैं या आप रस्सी खान को पा जाते हैं। तो बस इस प्रकार से इन सब की पंक्तियों को आप इन सभी टिक की सहायता से आसानी से याद कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।